आपको ये बता देना चाहती हूँ, अगला सवाल जब जनता से पूछा गया, देखिए निर्मला सीतारामन ने जैसे ही ये बजट पेश किया उसके फौरन बाद हमने ये सवाल पूछना दर्शकों से शुरू कर दिया। तो जो अगला सवाल है वो आपकी स्क्रीन पर, सेहत का बजट 137% तक बढ़ा है, आप खुश है क्या? 135, हालांकि 137% कहा जा रहा है। 47.4% लोगों ने कहा हाँ हम बहुत खुश हैं। 35.1% लोगों ने कहा कि नहीं हम तो खुश नहीं हैं। कह नहीं सकते हैं का आंकड़ा था 17.4%। फिर कह रही हूं, सेहत का जो बजट बढ़ा है उसे लेकर जब सवाल पूछा गया तो ये बताया गया कि देखिए हम खुश हैं, और खुश में तादाद जो थी वो आपके सामने थी, ज्यादातर लोग खुश थे, लेकिन उससे टक्कर देने वाले तादाद में लोग ऐसे भी थे जो कह रहे थे कि नहीं। 35.1% लोग कह रहे थे कि नहीं हम खुश नहीं हैं, लेकिन लगभग 50% लोग, लगभग 47.4% लोगों ने माना कि हाँ बजट जो बढ़ाया गया है सेहत को लेकर हम खुश हैं। प्रांजल शर्मा बिजनेस जर्नलिस्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रांजल, स्वागत है आपका। हमारे साथ अपराजिता सारंगी भी जुड़ चुकी है। अपराजिता, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। बीजेपी की प्रवक्ता हैं। हमारे साथ टीएमसी के सांसद डॉक्टर शांतनु भी जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और अभय कुमार दुबे, उन्होंने शुरुआत की थी। अपराजिता, आपने सुना एक एक करके सारे आंकड़े जो हैं वो अभय दुबे ने सामने रखे हैं और ये कहा है कि सरकार पहले तो परेशानियों को निपट ले कि दूसरी परेशानियां और। हम सब जानते हैं किस परिस्थिति में इस बजट को लाया गया है। विकट परिस्थिति है, प्रतिकूल परिस्थिति है, और इस परिस्थिति में इस तरह का बजट लाना, मुझे लगता है विपक्ष के सारे लोगों की आशाओं पर पानी फिर गया। सारे लोग सोच रहे थे, जो विरोध के नाम पर विरोध करते हैं, कि आम आदमी पर बोझ बढ़ जाएगा, मिडिल क्लास पर बोझ बढ़ जाएगा, किंतु ऐसा नहीं हुआ। काफ़ी संतुलित बजट है। और मैं कहूँगी कि ये जो अभय दुबे जी ने इतनी सारी बातें कही, इतने आंकड़े दिए, भूल रहे हैं बार बार प्रधानमंत्री जी ने 3 दिन पहले कहा था, और आज मैडम निर्मला सीतारमन ने भी कहा कि इस बजट को उन 5 मिनी बजट के साथ जोड़कर देखिए। मई 2020 नहीं तो अपराजिता जी, आप ये कह रही हैं कि ये भी एक मिनी बजट ही है। मिनी 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 करके आपने सारे बजट जो हैं वो पेश किए हैं। मुझे बोलने दे। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। आप मुझे रूबिका बोलने दे, पहले बोलने दे, तब आप बोलेंगी तो अच्छा लगेगा। 3 मिनी बजट्स हुए। उसके पहले बहुत बड़ा बजट था पीएम गरीब कल्याण योजना और पीएम गरीब रोजगार योजना। तो 5 मिनी बजट के बाद ये एक मेगा बजट आया है। तो आप सोचिए, 5 मिनी बजट और ये मेगा बजट, ये सब मिलकर क्या चित्र दिखा रहे हैं। इस बात को आंख के सामने रखकर, दृष्टि के सामने रखकर बातचीत हम करें तो अच्छा होगा। इस बजट के 2 मूल मंत्र हैं। इसे हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है और मैडम ने भी कहा, मैं पुनरावृत्ति करूंगी। आत्मनिर्भर भारत के सृजन की इच्छा, और दूसरा हमारा जो मूल मंत्र है, मैं दोहराना चाहूंगी, सब जानते हैं, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। देखिए, जिस पर फोकस होना चाहिए उस पर फोकस दिया गया है। स्वास्थ्य पर फोकस है, 137% बढ़ोतरी स्वास्थ्य पर फोकस है। अवसंरचना का विकास होगा। प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर में हर तरह की अवसंरचना का विकास होगा। कितनी बड़ी बात होने जा रही है। 2,23,846 करोड़ हेल्थ सेक्टर पे है। आत्मनिर्भर भारत स्वास्थ्य योजना हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, बहुत शीघ्र इसकी शुरुआत होगी। जी, वो तो हमने सर्वे में जो सवाल पूछा उसमें 47% लोग खुश भी हैं कि सेहत में आपने बहुत शानदार काम किया है। लेकिन मैं ये कह रही हूँ, अभय जी एक सेकंड रुकिए, 2 और मेहमान हैं। बिल्कुल अभय जी, 2 और मेहमान हैं। मैं 10 सेकंड से ज्यादा नहीं। हाँ बोलिए। देखिए, देश आपके करोड़ों दर्शकों को ये जानना चाहिए, जो हेल्थ का बजट है वो 71,296 करोड़ रुपए रखा है। इसमें सरकार ने क्या किया है, वाटर और सैनिटेशन को भी उसमें मिलाकर बता दिया है। और जो न्यूट्रिशन का बजट है, फाइनेंस कमीशन की ग्रांट है वाटर और सैनिटेशन की, उसको भी मिला दिया। आप याद रखिए, जो जल जीवन मिशन प्रारंभ किया था 3,60,000 करोड़ रुपए का प्रोविजन किया था,
सुनिए सुनिए मैं सुनिए, अभय उस जी को 3,60,000 करोड़ रुपए के देखिए, कंपोनेंट को अभय जी, आपने सवाल उठाया ना, आपने सवाल उठाया कि आंकड़ों की हेराफेरी की है। अब सुन लीजिए, अपराजिता जी, आंकड़ों की हेराफेरी की है आपने। वही है जो पिछली ठीक है, अभय ठीक है, जी, सुन लेते हैं अपराजिता जी। मुझे बोलने दें। देखिए, तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। अभय जी, जरा सा अपने आंकड़ों को देखिए, ज्ञान मत बांटिए इतना। तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। 94,452 करोड़ ही बढ़कर 2,23,000 हुआ है। तो जिस तरह उस समय आकलन किया गया था, उस तरह इस बार भी आकलन किया गया है। 137% बढ़ोतरी हुई है, इसे स्वीकार करें आप। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।